जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं पवन सर, फिजिक्स वाले सर। अभी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज मैं जो पहले पेपर का क्लास 12 का जो फिजिक्स का जो पहला पेपर है उसमें जितने भी नियम हैं, लॉ हैं, उनके बारे में हम शॉर्ट में बताएंगे, फिर एक एक नियम करके पढ़ाएंगे। अगर इतने नियम आप लोग पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में गारंटी है कि 2 नियम इसमें से जरूर आएगा, गारंटी के साथ आएगा। फिर अगला जब सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे उसमें से कोई 1 या 2 नियम जरूर आता है। तो देखिए, पहले चैप्टर में कौन कौन से नियम है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको मैं लिखा हूं, उसको पहले बता दे रहा हूं, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कोई इंग्लिश मीडियम का लड़का है तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो नियम है, लॉ है, वो 2 हैं। एक कूलाम का नियम है और एक गॉस का नियम है। कूलाम का नियम को इंग्लिश में कूलम्स लॉ कहते हैं और गॉस के नियम को गॉस लॉ कहते हैं। तो यानी कूलम्स लॉ, गॉस लॉ हमको पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर में कोई नियम है ही नहीं, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट होता है, नियम नहीं है, इसीलिए उसको मैं नहीं लिखा हूं। थर्ड चैप्टर में विद्युत धारा, विद्युत धारा वाले चैप्टर में 2 नियम है, एक ओम का नियम और एक किरचॉफ का नियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पहले नाम सुनिए, फिर एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा, अगले वीडियो में भी आएगा। तो ओम का नियम, ओम्स लॉ यानी किरचॉफ लॉ, 2 नियम है तीसरे चैप्टर में। जो फोर्थ चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इसको कहते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें एक नियम, 2 नियम इसमें भी हैं, एक बायो-सेवर्ट का नियम है, बायो-सेवर्ट का नियम, और एक एम्पियर का परपथीय नियम। यही शॉर्ट में मैं बताऊं तो जैसे जैसे कूलाम का नियम पढ़ेंगे वैसे वैसे बायो-सेवर्ट का नियम भी, उसका भी ऐसे ही रूल है, उसको समझने में आसानी होगी। जैसे जैसे इसको समझाएंगे वैसे वैसे ये भी समझेंगे आप लोग। गॉस का नियम जैसे जैसे है वैसे वैसे एम्पियर का परपथीय नियम, ये दोनों मैच करते हैं। मतलब जो लिखने का तरीका होता है एक ही जैसा होता है, लेकिन इससे कुछ और भी फाइंड किया जाता है, इससे कुछ और फाइंड किया जाता है, इससे कुछ और फाइंड किया जाता है, इससे कोई कुछ और फाइंड किया जाता है, लेकिन दोनों, ये इससे मैच करता है और ये इससे मैच करता है। ये जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4th चैप्टर में 2 नियम हैं और 5th चैप्टर में चुंबकत्व एवं द्रव्य में, इसमें भी कोई नियम नहीं है। इसके कुछ दूसरे हेडिंग इंपोर्टेंट हैं, जैसे कि इसमें जो आता है वो आता है कि प्रतिचुंबकीय क्या है, अनुचुंबकीय क्या है, और अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, और फिर एक और होता है लौह चुंबकीय। इन तीनों में से ये इंपोर्टेंट होता है इस चैप्टर में ज्यादातर, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। और इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अब हम 6th चैप्टर में देखेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इसमें 2 नियम है, एक फैराडे का नियम और एक लेंज का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अध्याय 0 से प्रत्यावर्ती धारा, जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें कोई नियम नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट होता है जैसे एलसीआर सर्किट इंपॉर्टेंट होता है, एलसीआर सर्किट, तो वो क्वेश्चन बनता है। अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे, मैक्सवेल का समीकरण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल का समीकरण, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एम्पियर का भी नियम का यूज किया जाता है, विस्थापन धारा आती है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो टोटल जो क्लास 12 का भौतिकी का, फिजिक्स का जो फर्स्ट पेपर, उसमें जो नियम इंपॉर्टेंट है उसको मैं लेकर आया हूं। अब यहीं से हम लोग आगे भी पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर में बताइए कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं, एक कूलाम का नियम और एक गॉस का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन गॉस का नियम तो गारंटी है और उसका अनुप्रयोग तो गारंटी है। अनुप्रयोग इसका 3 जगह इसका उपयोग करेंगे इस नियम का, एक लॉन्ग डेरिवेशन में, उसमें से कोई एक डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर ऐसे ही किरचॉफ का नियम, ये इसमें जो आती है वो संधारित्र वगैरह के क्वेश्चन बना देता है, ये चीज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बोर्ड पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप याद कीजिए, लेंज का नियम वगैरह ये। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, जो पहले चैप्टर का कूलाम का नियम है उसको मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो कूलाम का नियम क्या है और ये क्यों आया, समझिए। अगर अच्छे से आप सुन लेंगे मेरी बातों को तो निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तरीका भी बताऊंगा कि कैसे लिखना एग्जाम में। कूलाम का नियम जो पहला चैप्टर है उसमें का जो पहला नियम है कूलाम का नियम, उसको मैं बताने जा रहा हूं। कूलाम का नियम, और इसका अंग्रेजी भी लिख लेंगे, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ।
मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम क्यों आया? ये नियम कूलाम एक वैज्ञानिक थे, वो क्यों दिए ये नियम? चाहे कूलाम का नियम हो, चाहे गॉस का नियम हो, चाहे ओम का नियम हो, किरचॉफ का नियम हो, चाहे बायोसेवर्ट का नियम हो, या एम्पियर का परपथीय नियम हो, या फैराडे का नियम हो, लेंज का नियम हो, ये सब नियम क्यों आए हैं, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम क्यों आया? तो देखिए, ब्रह्मांड में किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को, कोई भी द्रव्यमान ले लीजिए, ये पेन और ये हाथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड के किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उसका एक फार्मूला है, उसको फाइंड करने के लिए एक फार्मूला भी है। F बराबर होता है G m1m2 अपन में r²। ये फार्मूला है, और यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स है तो यहां G लगा देते हैं। तो ब्रह्मांड के किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और उसको निकालने के लिए ये फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो इस फार्मूले को किसने दिया था, पहले किसने बनाया था? तो आप शायद बता भी सकते हैं, आप 11th में पढ़े होंगे। इस फार्मूले को न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन बताए थे। सर आइजैक न्यूटन ये बताए थे इस फार्मूले को। तो ये फार्मूले को बताए थे, तो जिस नियम से ये फार्मूला आया, उस नियम को कहा गया था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसी तरह जैसे दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और उसका एक फार्मूला, इस फार्मूले को सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, और उसका नियम, जो जिस नियम से ये फाइंड किए थे फार्मूले को, उस नियम को कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक इसी तरह से कूलाम का नियम कब लगता है? तो जैसे इसको मैं बता रहा हूं, वैसे ही जब दो आवेश एक पास रखा जाता है, दो आवेश, तो उनके बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण, ये दोनों नेचर का हो जाता है। आकर्षण भी लगता है और प्रतिकर्षण भी लगता है। तो जब दो आवेश के बीच जो बल कार्य करता है, उसको कहते हैं हम लोग विद्युतीय बल। और विद्युतीय बल की प्रकृति दो होती है, ये आकर्षण भी कभी काम करता है, आकर्षण भी होता है, और कभी प्रतिकर्षण भी होता है। और उसका जो फार्मूला होता है वो होता है F = K Q1 Q2 अपन में r²। यानी Q1 पहला आवेश होता है, दूसरा आवेश Q2 होता है, उनके बीच की दूरी होती है r, और इसको छोटा सा E लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स, विद्युतीय बल। अब ये वाली फार्मूला कब आई, फार्मूला कैसे आई, किस नियम से आई? तो वो कूलाम ही बनाए थे। तो कूलाम अपना एक नियम बनाए थे, उस नियम से इस फार्मूले का डेरिवेशन किए, और उस नियम को कहते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले विद्युतीय बल का मान ज्ञात किया जाता है कूलाम के नियम से। उसे एक फार्मूला बनाया जाता है, और इसी फार्मूले से ज्ञात किया जाता है। तो दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युतीय बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए हम कूलाम के नियम का उपयोग करके एक फार्मूला का डेरिवेशन करते हैं, उससे ज्ञात करते हैं। लेकिन जब विद्युतीय बल ज्ञात करना होता है, तो कूलाम का नियम का उपयोग करके इस फार्मूले को लेकर आते हैं, और इस फार्मूले से, कूलाम के नियम से, इस फार्मूले से कहीं भी विद्युतीय बल ज्ञात करते हैं। तो पहले ये आप समझ गए कि कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले विद्युतीय बल को ज्ञात करने के लिए आया था। अब ये कैसे इस फार्मूले को बताए, तो कुछ नियम दिए हैं, उस चीज को हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप कंसेप्चुअल समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप ये भी चीज देख सकते थे कि यहां पे जो मैं फार्मूला लिखा था, यहां पे जो फार्मूला लिखा था, इसमें FAB है, FAB है, लेकिन G के जगह पे यहाँ K कांस्टेंट है, यहाँ G है, यहाँ M1 M2 है, तो यहाँ Q1 Q2 है, यहाँ R है तो RE है, एकदम सेम ऐसे ही। तो वो कैसे बताए थे मेरे प्यारे बच्चों? वो कहे थे कि अगर कोई आवेश यहां पे रखा है, बिंदु आवेश, एक आवेश यहां रखा है, इसका मान है Q1, और इससे कुछ दूरी पे रखा है एक और आवेश जिसका मान है Q2, और इनके केंद्र से केंद्र तक की दूरी अगर R है, R, तो वो बताए थे कि इनके बीच जो विद्युतीय बल लगेगा उसका एक फार्मूला होता है।
कैसे बताए थे उस नियम को। तो फार्मूला क्या होता है, Q1 Q2 इसका मान हो गया, इनके बीच की दूरी R हो गई। तो वो कहे थे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु के बीच, थोड़ा सा इनका नियम में कुछ डिमेरिट भी है कि स्थिर के लिए बताए थे, मूव करेगा तो नहीं बताए थे। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युतीय बल, और इसको लिख लेंगे हम लोग ब्रैकेट में आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्योंकि ये दोनों नेचर का होता है तो यहां लिखना भी पड़ता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण ब्रैकेट में लिख देंगे। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युतीय बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण विद्युतीय बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दो बात इसमें बताए थे कि गुणनफल के समानुपाती होता है, और एक चीज और इसमें बताए थे, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना यह नाम बताए थे, नियम बताए थे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युतीय बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस नियम से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस नियम से हम आगे लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं यहीं पे। अब देखिए इस नियम से हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस फिगर के लिए लिखें हम तो क्या लिख सकते हैं। पहला कह रहा है कि दोनों आवेशों के जो लगने वाला विद्युतीय बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। तो F समानुपाती Q1 Q2, और F व्युत्क्रमानुपाती दूरी अगर R है तो R का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, और दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तो लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, अगर इसको मिलाते हैं तो दोनों का LHS समान है, दोनों का LHS समान है, तो हम एक बार LHS लिख देंगे और समानुपाती का चिन्ह लगा के, ये समानुपाती में है तो ऊपर लिख देंगे और व्युत्क्रमानुपाती में तो नीचे, ऐसे लिख देंगे। अब इसको फिजिक्स का रूल होता है कि समानुपाती को बराबर में चेंज करिए, और चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट K आता है यहाँ, तो K Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, यही फार्मूला आ जाता है इस तरीके से। और जहां लिखना पड़ता है, जहां K एक नियतांक है, K एक नियतांक है जिसका वायु या निर्वात के लिए मान, जिसका वायु या निर्वात के लिए मान 9 × 10 पे पावर 9, या वायु या निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 × 10⁹ होता है। सुनिए इतना मान, जहां K एक नियतांक है जिसका वायु या निर्वात के लिए मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ होता है। तो ये फार्मूला कई बार ऐसे भी लिख देता है, ये फार्मूला इस तरीके से लिख देता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, ऐसे भी लिखता है। तो आप टेंशन नहीं लेंगे, यही K का मान वायु या निर्वात के लिए रख दिया है। या कई बार ऐसे भी लिख देता है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, F = 9 × 10⁹,
और Q1 Q2 अपान में क्या R स्क्वायर, ऐसे भी लिख देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताया था कि आप लोगों का पहला जो चैप्टर है वैद्युत आवेश में कूलाम का नियम है, गॉस का नियम है। तो कूलाम का नियम आज मैं बता रहा हूं, बता भी दिया, और गॉस का नियम और इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसको आप सीखेंगे। अगर ये तरीका अच्छा लगा है, थोड़ा सा जल्दीबाजी में राइटिंग को थोड़ा सा मैच नहीं कर पाया गया है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि क्या मैं बताया हूं। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला विद्युतीय बल, कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को निकालने के लिए, उसे कूलाम का नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल को मान को ज्ञात करने के लिए। और ये रूल होता है, इतना आप लिखेंगे तो आपको जो नंबर कूलाम का आएगा, जो प्रश्न, वो 2 नंबर में आएगा, तो 2 अंक आपको मिल जाएगा, ये गारंटी है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।